होती है, क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर ए ओ बराबर होगा किसके, सी डी के। यहाँ पर क्या होगा, जो ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ए और सी दी गई है, ए और सी बराबर किसके हो जाएगी, ओ डी के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारा ए ओ का मान होगा वही क्या होगा, सी डी का मान होगा, और जो ए सी का मान होगा वही क्या होगा, हमारा ओ बी का मान हमारा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओ ए ओ का मान कितना दिया है, यू दिया है, तो यहाँ पर सी डी का मान भी कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यू होगा, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर ओ डी का मान कितना दिया है, टी दिया है, तो फिर ए सी का मान भी कितना हो जाएगा, हमारा ए सी का मान भी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी का मान स्मॉल टी हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ तो हमने इतनी दूरी निकाल ली। अब देख रहे हैं यहाँ पर बी सी की दूरी हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर ए बी का मान हमको ज्ञात करना है, ए सी दिया गया बी सी। तो यहाँ पर लंब की दूरी जब ज्ञात करेंगे कितना होता है, तो यहाँ पर ए ओ का मान कितना दिया है, यू दिया है प्रारंभिक वेग, और जिस वेग से वाई अक्ष पर जो कण थी वह कण जिस वाई अक्ष से चलना प्रारंभ की वह त्वरण में परिवर्तन होते हुए भी अपना काम की, और वहाँ तक जानते हैं जहाँ बी बिंदु तक गया, और वही बी बिंदु तक गया तो वहाँ से और यहाँ ओ ए की दूरी कितनी हमारी हो जाएगी, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अंतिम दूरी है। क्या है, अंतिम दूरी दी गई है, और अंतिम दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी दी गई है, भी दिया गया है, और ए ओ का मान कितना दिया है, यू दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बी सी का बी और डी का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये लास्ट हमारी दूरी गई, मतलब अंतिम दूरी है, तो अंतिम दूरी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब ये भी में से जब u का मान निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा, vc का मान निकल जाएगा। किसका निकलेगा, vc का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, v माइनस यू करेंगे तो किसका मान निकलेगा, तो vc का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर v माइनस कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, ये bc का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके वहाँ से दूरी को हम लिखेंगे कि bc का मान कितना दिया है और AC का मान कितना दिया है। तो यहाँ पर BC का मान कितना दिया, तो हमने निकाला कितना, V बटे में U निकाला। कितना निकाला, V बटे में U हमारा किसका मान हो गया, BC का मान हो गया। और नीचे हमारा क्या दिया, AC, तो AC का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर AC जो दिया गया है ये आयत के अनुसार हमने OD जो जितना मान था उतना ही AC का, तो ये नीचे हमारा AC का मान कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से किसके बराबर होगा, तो हमारे त्वरण के बराबर, मतलब A के बराबर हमारा ये हो जाएगा। और आगे देख रहे हैं जब इतना हमारा हो जाएगा तो यहाँ से कर सकते हैं जो V माइनस यू जो दिया है, V माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, A को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, AT हमारा हो जाएगा। कितना होगा, AT हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस यू को क्या करते हैं, हम बराबर के उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, माइनस यू दिया है। क्या दिया है, माइनस यू दिया है। और माइनस यू को जब उधर ले जाएंगे बराबर के तो कितना होगा, हमारा प्लस में जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस हमारा AT हो जाएगा। और यही हमारा होता है गति का प्रथम समीकरण होता है। क्या होता है, यही हमारा होता है गति का प्रथम समीकरण होता है। तो हमने आज की क्लास में हमने देखा कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन, जो पहला समीकरण हमारा क्या होता है, v बराबर u प्लस क्या होता है, AT हमारा होता है। और इसी के द्वारा हम अगले क्लास में या आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि गति के समीकरण का दूसरा नियम क्या होता है और तीसरा नियम क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे की पढ़ाई आप लोग क्या करिए, करते रहिए। धन्यवाद।